नमस्कार, मैं डॉक्टर चुन्नन कुमारी आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हम लोग तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़े थे। इस कक्षा में हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित पद की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम पद की भावार्थ। प्रथम पद में तुलसीदास कहते हैं, कब हुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी दयाबु कछु दीन करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन, मलिन अघी अघाई। नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। बुझी है सो है कौन, कहिबी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। जान की जग जननी जनकी, किए वचन सहाई। तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाई। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका काव्य कृति से ली गई है। विनय पत्रिका की रचना करने के पीछे कवि का उद्देश्य है कि कविता रूपी पत्र के माध्यम से अपनी दीनता, पीड़ा, व्यथा आदि को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना। इस काव्य कृति में लगभग सभी देवों की स्तुतियां की गई है और उन्हीं के माध्यम से प्रभु के प्रति भक्ति भावना भी प्रदर्शित की गई है। इस पद में जो प्रथम पद हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पद में मुख्य रूप से सीता माता की स्तुति करते हुए, उनसे करवद निवेदन करते हुए कवि तुलसीदास कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ पर अम्ब, जो संबोधन है वो माता सीता के लिए किया गया है। कवि कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई। कवि माता से वंदना करते हुए विनती करते हैं कि हे माँ, कभी अवसर पाकर मेरी विनती श्री राम के चरणों में आप प्रस्तुत कीजिए। मेरियो सुधी दयाबी, कछु करुण कथा चलाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरी करुण कथा की चर्चा करते हुए मेरे प्रति प्रभु कृपा के लिए याद दिलाना, यानी कि आप श्री राम को मेरी चर्चा करके उनको यह याद दिलाना कि दीन सब अंगहीन छीन, मलिन अघी अघाई। कवि तुलसीदास सीता माता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरी दीनहीन अवस्था की सुधि श्री राम को छोड़कर कौन लेगा। नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाय। कहते हैं कि एक उनका भक्त है जो उन्हीं का नाम जपकर अपनी उदर पूर्ति करता है, अर्थात अपना जीविकोपार्जन जो है श्री राम का नाम जपकर ही करता है। बुझी है सो है कौन, कहिबी नाम दशा जनाई। जब मेरी चर्चा करते वक्त अगर वो मुझ आपसे पूछें कि जिनकी आप चर्चा कर रही हैं वो कौन है, तो आप कहिएगा कि आपका एक अत्यंत ही तुच्छ भक्त है जो आपका दिन रात स्मरण करता है। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। मतलब कहते हैं कि जब राम कृपाल, श्री राम मेरी इस दीन दुखी दशा को सुनेंगे तो मेरा जो बिगड़ा हुआ है वो अपने आप बन जाएगा, यानी जो मेरी दीनहीन अवस्था है वह स्वतः सुधर जाएगी। जान की जग जननी जनकी, किए वचन सहाई।
कि हे जगत जननी, मेरी तुझसे विनती है कि अपनी कृपा कर मुझ असहाय की सहायता कीजिए। यानी कि श्री राम से सिफारिश करने के लिए तुलसीदास यहाँ पर करवद निवेदन करते हैं सीता माता से। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। तुलसीदास भव सागर पार करने वाले प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए दीनता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। विनय प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास विनय के साथ भक्ति, निष्ठा, विश्वास के द्वारा अपनी निजी व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाने के पीछे कवि की निजी पीड़ा ही नहीं है, यानी कि अपनी खुद की ही सिर्फ पीड़ा नहीं है, बल्कि इसमें उस काल की अनेक राष्ट्रीय समस्याओं का परोक्ष रूप से वर्णन भी है। यानी कि जब तुलसीदास का समय था, उस वक्त हम अव्यवस्थाओं का युग था। हर जगह हर किसी के मन में व्यथा था खुद की पहचान बनाने के लिए। हर कोई अपनी दीन दशा से मुक्ति पाना चाहता था। इसी दीन दशा से मुक्ति के लिए, अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए भी और उस समय सापेक्ष समाज की मुक्ति के लिए भी वे श्री राम से प्रार्थना करते हैं। उन विषम परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने वाले एकमात्र कोई हैं तो वह श्री राम ही हैं। अतः संत तुलसीदास ने बृहद मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति और संकट समाधान के लिए विनय पत्रिका की रचना की, जिसमें कवि की निजता भी समावेशित है और समाज के दुख दर्द भी समाहित है। उन सब की मुक्ति के लिए तुलसीदास राम भक्त तो है ही, अपने दयानिधि श्री राम से विनती करते हैं कि कृपा करके हे प्रभु, हम दीन दुखियों की इस पापमय संसार से मुक्ति प्रदान करें। निष्कर्षतः इस पद में कहा जा सकता है कि तुलसीदास सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि माँ, जब कभी आप उचित अवसर समझे तब कोई करुण प्रसंग चलाकर श्री राम की दयाद्र मन स्थिति में मेरी याद दिलाने की कृपा करना। तुलसीदास अपनी दयनीय स्थिति श्री राम को बताकर अपनी बिगड़ी बात बनाना चाहते हैं, अर्थात वे अपने दुर्दिनों का नाश करना चाहते हैं। वे माता से अनुनय विनय करते हैं कि वे ही उन्हें इस भव सागर से पार करा सकती हैं। वे कहते हैं कि हे माँ, मेरा उद्धार तभी होगा जब आप श्री राम से मेरे लिए अनुनय विनय करके मेरा उद्धार करवाओगी। उन्हें श्री राम पर अटूट श्रद्धा तथा विश्वास है। इसी विश्वास के दम पर भक्त शिरोमणि तुलसीदास श्री राम से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अब हम लोग दूसरा पद का भावार्थ देखेंगे। दूसरे पद में तुलसीदास कहते हैं, द्वार हं भोर ही को आजू, रटत रिरिहा आरी और नकौर ही तय काजू, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोड में की काज खाजू, हरि हिये में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, महु से कहू कतहु कोऊ तिन कहियो कौशल राजू, दिन तदारी दे दलय को कृपा बारी धी बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिरताजू, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निमाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाइये भक्ति सुधा सुनाजू। तुलसीदास प्रस्तुत पद में कहते हैं कि
द्वार हाँ भो भोर ही को आजू, रटत रिढ़िया आड़ी और न करो ही ते काजू। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हाँ, हाँ का अर्थ मैं हुआ। इस तरह से रीढ़िया मतलब रीढ़ियाता हुआ, आरी मतलब आश्रय, काजू मतलब कार्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तुलसीदास श्री राम से विनती यानी कि अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर पड़ा बैठा हूँ। हाँ द्वार भोर ही को आजू, आज द्वार से ही मैं तेरे द्वार पर बैठा हुआ हूँ। रटत रिरिहा आरी और नकौर ही ते काजू, रे रे करके रट रहा हूँ, यानी कि सुबह से मैं रट लगाए बैठा हुआ हूँ, गिरगिरा रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक कौर टुकड़े के ही काम बन जाएगा। मतलब एक कौर टुकड़ा, कौर का यहाँ मतलब है भक्ति, एक अंश भक्ति का तुलसी श्री राम से चाहते हैं। यानी आपकी जरा सी कृपा दृष्टि से मेरा सारा काम पूर्ण हो जाएगा, यानी जीवन सार्थक हो जाएगा। यहाँ और का प्रयोग भक्ति के लिए प्रभु कृपा है, यहाँ पर दिया हुआ है रटत यहाँ आरी और मतलब कि थोड़ी सी भक्ति कृपा की आपकी मुझे ज़रूरत है। मैं सुबह से ही आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आपके नाम का रट लगाए बैठा हूँ, सिर्फ आपकी भक्ति रूपी दर्शन के लिए, यानी कि भक्ति रस पान के लिए मैं आज सुबह से ही यहाँ रट लगाए बैठा हुआ हूँ। कली कराल दुकाल दारुण, सब कुभाति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। इस पद में तुलसीदास श्री राम से कहते हैं कि इस कली युग का भीषण बुरा समय असहा है, यानी कि जिस समय तुलसीदास का समय था वह कली युग था, वो बहुत ही भीषण युग था जो कि सभी के लिए असहाय था, यानी कि वह दुख दर्द से भरा हुआ वक्त था जो बहुत ही कष्टदायक था तथा पूर्ण रूपेण बुरी तरह अव्यवस्थित और दुर्गतिग्रस्त है। निम्न कोटि का व्यक्ति होकर बड़ी बड़ी और ऊंची बातें सोचकर कोढ़ के खाज के समान अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कली कराल दुकाल दारुण, सब कुभाति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। मतलब कि इस कली दुकाल में भीषण वक्त तो है ही, और इस वक्त का प्रभाव ऐसा ही है कि नीच लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जैसे, और यह बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल जिस तरह से कोढ़ में खाज यानी कि खुजली के समान प्रतीत होता है। हरि हिये में सदैव बुझियो, जाई साधु समाजू, महु से कहू कतहूँ को, तिन कहियो कौशल राजू। इस बात की पीड़ा तुलसीदास के हृदय में भी था, यानी कि उनके हृदय में इसका संताप था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संतों की शरण में जाना पड़ा और उन्हें वहाँ इसका आश्वासन भी मिला कि श्री राम की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हरि हिये में सदैव बुझियो, जाई साधु समाजो, यानी कि जब मुझे इस वक्त का संकट का मुझे डर लगा और इस बात का पीड़ा उनके हृदय में उठा तो वे सज्जन व्यक्तियों यानी साधु समाज में गए। मोहसिव कहूँ कतहूँ को, तिन कहियो कौशल राजू। तब ये लोग जो साधु समाज वर्ग के जो लोग थे वे तुलसीदास से कहते हैं कि आप यही बात यही विनती कौशल राज यानी कि आप श्री राम से कहिए, यानी कि भक्ति के जो आराध्य देव हैं, तुलसी के भक्ति के जो आराध्य देव हैं श्री राम, आप उनसे जाकर कहिए।
और इस तरह से तुलसीदास अपनी विनय, अपनी पीड़ा को श्री राम के चरणों में अर्पित करते हैं कि हे श्री राम, हे मेरे करुणानिधि, आप मेरे इस संकट जो है वो सब समाज के लिए है, उसका आप हरण कीजिए, इस संकट से सभी को मुक्ति प्रदान कीजिए। दीन तदारिद दले को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राज को तू बनाइत सिर ताजू। यानी कि इस पद के माध्यम से तुलसीदास यह कहना चाहते हैं कि दीन तादारिद दले को कृपा वारिधि बाजू, यानी कि दीनता यानी कि दीन दुखियों की मदद करने वाले, सब को दरिद्रता से मुक्ति दिलाने वाले कृपा सिंधु, वही सबके इससे मुक्ति दिलाएंगे। वो दशरथ राय के पुत्र हैं, यानी कि वे दानी हैं, कृपालु हैं, वही सबके बिगड़ी बनाने वाले हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही, जेवाइये भक्ति सुधा सुनाजू। अर्थात तुलसीदास गरीबों के त्राता भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति का भूखा जन्म से हूँ, मुझे भक्तिमय अमृत का पान कराकर मेरी क्षुधा की तृप्ति कीजिए। कवि को भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उसका पेट भरे, इसमें गरीबों के मालिक श्री राम से प्रार्थना की गई है। उन्हीं के भक्त तुलसीदास राम भक्त तुलसीदास के द्वारा जो अपने कष्ट निवारण के साथ साथ उस वक्त के जो दीन दुखी समाज था उसकी भी मुक्ति के लिए वे श्री राम से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम पद में तुलसीदास माँ सीता से भव सागर पार कराने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं, एवं दूसरे पद में कवि तुलसीदास ने अपनी दीनता तथा दरिद्रता में मुक्ति पाने के लिए माँ सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरणों में विनय से युक्त प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको यह व्याख्यान अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।